नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस फुल एक्टिव मूड पर है। लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा चुनाव को देखते हुए कई अहम फैसले भी लिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव को सभी 230 सीटों की सामाजिक और जातिगत समीकरणों की मैपिंग करने की जिम्मेदारी दी है। यादव कुछ समय से पार्टी में उपेक्षित चल रहे थे, लेकिन आला कमान से मुलाकात के बाद पिछले 1 महीने से उन्हें पार्टी में खासा महत्व दिया जाने लगा। आगामी विधानसभा चुनाव में उनके अनुभव को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा जिस विधानसभा सीट पर कांग्रेस कमजोर है या फिर जीती नहीं है, वहां 6 महीने पहले प्रत्याशी घोषित करने का बड़ा निर्णय लिया गया। माना यह भी जा रहा है कि कमलनाथ अरुण यादव से कहा है कि वे सभी सीटों का सामाजिक जातिगत आधार पर अध्ययन कर लें और उसकी रिपोर्ट दें, ताकि एक एक सीट पर जातियों के हिसाब से हम आगे बढ़ सकें और वहां के जो काम करने वाले मुखिया है समाज के, उनका राजनीतिक क्या करियर है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किस दल के प्रति वो अपने भाव रखते हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब कांग्रेस में ये दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा उसी तर्ज पर काम करती रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जातिगत समीकरणों को बीजेपी ने साधा था, कमलनाथ चाहते कि मध्य प्रदेश में भी उसी तरह आगे बढ़ा जाए। लेकिन क्या है तैयारियां, क्या कहना है, जरा सुन लेते हैं कांग्रेस के मेहमान का और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का। सुन लीजिए क्या कहना है। ये कल हम लोगों की सब विस्तार से चर्चा हुई कांग्रेस पार्टी में, सभी को अपनी बात कहने का। सबने, हमारे माननीय विधायकों ने अपने अपने चर्चा के दौरान बात रखी। अधिकांश लोगों की राय थी कि जिन सीटों पे हमारे विधायक नहीं है, वहाँ पे हमें 6 महीने पहले पार्टी कैंडिडेट करें। तो हमारे नेता कमलनाथ जी ने बैठक बुलाई थी पंचायत और नगरीय विकास, और इसमें यह निर्णय लिया है कि जहाँ हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर कम हम आव मिल रहा है, आरक्षण में उनका नुकसान हो रहा है, तो हम 27% टिकट कांग्रेस पार्टी के लोगों को देंगे जो वर्कर हैं, और 27% हर नगरीय निकाय में पार्टी के टिकट दिए जाएंगे। ऐसा निर्णय लिया गया है। फायदा लाभ के भारतीय जनता पार्टी तो चारों तरफ जय जयकार है। जनता का हमने दिल जीता, विश्वास जीता। कांग्रेस तो खत्म है। कांग्रेस की कसनी करनी में अंतर होने के कारण कांग्रेस अब एक्सपोज हो गई है। मतलब नकाब हट गया कांग्रेस का। जनता की विश्वसनीयता खत्म कर ली कांग्रेस ने। अब कोई विश्वास नहीं रहा धोखेबाजों के प्रति। धोखा दे के एक बार जीत तक दोबारा कभी नहीं, और जनता अब जागरूक हो गई। बीजेपी कह रही है कि जनता जागरूक हो गई। जनता तो 2018 में भी जागरूक थी और भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ा था। हालांकि बाद में बीजेपी की वापसी हो गई और कांग्रेस चली गई। लेकिन कांग्रेस भी सबक ले रही है, भारतीय जनता पार्टी ने भी सबक लिया है कहाँ क्या करना है। पर 2023 के चुनाव बड़े दिलचस्प होंगे। जिस तरह की तैयारियां कांग्रेस की चल रही है आपने देखा, और बीजेपी तो अपनी तैयारियों में लगी है। लेकिन सबसे पहले तो लिटमस टेस्ट है पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय का। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुदेश शर्मा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुदेश जी बहुत स्वागत है आपका। देवदत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। देवदत्त जी आपका भी स्वागत है। उमेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुदेश शर्मा जी बहुत एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। काफी लंबी बैठक चली शनिवार को, और फिर ये भी देखा कि दूसरे दिन भी बैठकों का दौर। आज कमलनाथ जी दौरा शुरू कर रहे हैं अपना, और 6 महीने पहले कई टिकट आप घोषित करने की तैयारी में, ये कर पाएंगे? ये बिल्कुल सही फरमाया सैनी साहब आपने। कांग्रेस बहुत एक्टिव मोड में है और ये 6 महीने से पहले से है। 6 महीने पहले से बता दें तो इसी चैनल पर हम डिबेट में थे और एक वीडियो क्लिप दिखाई गई थी। अजय बिश्नोई जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री, उन्होंने अपना बयान दिया था कि कमलनाथ जी और कांग्रेस की वजह से भाजपा में प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई है। तो हम 6 महीने पहले से एक्टिव मोड में हैं। पूरी तैयारी है, बूथ से लेकर के नेतृत्व तक सब एकजुट होकर के एक झंडा के, मतलब बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है, बूथ से लेकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश स्तरीय नेता एक साथ होकर एक झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। और काम ही नहीं कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर वो काम कर रहे हैं जहां भाजपा देखिए लॉ एंड ऑर्डर इनका बिगड़ा हुआ है। हम देख रहे हैं मॉब लिंचिंग हो रही है, जैन लोगों को मुसलमान समझ के मार डाला जा रहा है, और गृह मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि वो पहचान नहीं बता पाया अपनी। मतलब इतना गैर जिम्मेदाराना बयान माननीय गृह मंत्री को दिया जाना,
हम तो ये कहते हैं, माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष ने पत्र लिख करके इस्तीफा मांगा है नरोत्तम मिश्रा से कि आप ये कैसे कह सकते हो कोई व्यक्ति अपना परिचय नहीं दे पाए तो वो मार डालो उसको। कुल मिलाकर के ये सांप्रदायिक दंगे फैलाना, लोगों की हत्याएं करवाना, एक ही परिवार के 10-10 लोगों को 10-10 गहरे गड्ढे में गाड़ देना, कुल मिलाकर के हमारी तैयारी हम इनकी असफलताएं, इनकी क्रूरताएं, इनकी जो सरकार की जो तानाशाही है, इसको जनता तक पहुंचाना है। महंगाई का मुद्दा तो है ही है, वो तो चलेगा ही चलेगा। साथ में ये कानून की व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, महिला उत्पीड़न चरम पर है। महिला उत्पीड़न ये कहा जाए मध्य प्रदेश का हब बन गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर ये कहा जाए कि दलित और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस, मुझे पता है कि आपकी बैठक में इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन वो 6 महीने पहले जो आप कह रहे हैं कि एक टिकट घोषित कर देंगे कम से कम ऐसे लोगों का जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, जी हाँ, तो ये कैसे ये कर पाएंगे? बिल्कुल नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है। और जो कमलनाथ जी विचार में उनके में आ जाती है चीज, तो उनका विजन है और विजन से वो काम करते हैं। वो टेलीविजन वाले नेता नहीं है हमारी मामा की तरह, वो विजन वाले नेता हैं और उनको जो समझ में आ जाए कि हमें क्या करना चाहिए, उनकी स्ट्रेटजी की कोई तोड़ नहीं है। शिवराज सिंह जी वो 2018 में जब आए थे, कमलनाथ जी सुनिए आप एक बात, कमलनाथ जी जब आए थे पीसीसी चीफ बनने, तो शिवराज सिंह जी चौहान ने एक सीनियर आईएएस जो इनका सलाहकार भी रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा उसको कहा था अब कमलनाथ जी आ गए, अब अपन को रिपीट होना मुश्किल है। क्योंकि उनको भी ये पता है, लोहा मान चुके थे वो कमलनाथ जी चढ़ा दिया और इसीलिए 2018 में सरकार ही बनी थी। वो अलग बात है कि आपने किसी भी तरह से सरकार को पटक दिया, खरीद फरोख्त करके आपने लोगों को तोड़ के सरकार चलती हुई गिरा दी। नहीं, आज मध्य प्रदेश का नक्शा बदला होता, मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसाएं कई बार अधिकारी बड़ा गजब करते हैं, वो इतना चढ़ा देते कि आप समझ ही नहीं पाए। और यही अभी भी चर्चा होती, पहले भी यही कह दिया होगा उन्होंने कि साहब अब आ गए, अब कुछ नहीं होगा, और धीरे से उन्होंने ही पता नहीं क्या क्या कर दिया। देखो मामू की तो बात ही अलग है, मामू जो ना कहें तो सब ठीक है, कुल मिलाकर के मामू कहें कुछ भी, लेकिन मामू ये देख लें, चाहे खरगोन दंगा हो, चाहे नेमावर हत्याकांड हो, चाहे सिवनी का कांड हो, अब ये मामा क्या करने वाले हैं? एक जैन को लगभग लोग हिंदू की तरह मानते हैं, अल्पसंख्यक जरूर है वो, और उसको माननीय गृह मंत्री बयान दे रहे हैं कि उसकी पहचान नहीं बता पाया वो, इसलिए उसकी हत्या हो गई। लौटता हूं, तो हम ये कहते हैं ऐसे निगम्य लोगों को सरकार में रहने का हक है। उमेश शर्मा जी समझ रही है। अब आप लोग तो कहते ही हैं कि विपक्ष अच्छा मजबूत होना चाहिए, लेकिन मजबूती के साथ 6 महीने ऐसी सीटों पर नजर है जो आप लोग जीतते रहे हैं, या यहाँ बहुत कम अंतर से कांग्रेस को हार मिलती रही। तैयारी बड़ी गजब है कांग्रेस की। नहीं, मुझे लग रहा है कि मनोज जी 3 महीने का समय कांग्रेस पार्टी अभी भी कम कर रही है। कोई भी स्वस्थ और पूर्ण आकार का शिशु तभी जन्म लेता है कि पूरी 9 महीने की गर्भावधि पूरी कर ले। 6 महीने में तो मुझे लग रहा है कि आधा अधूरा और कुपोषित प्रत्याशी तैयार हो पाएगा। अगर पूर्ण आकार देना है और आपको लगता है कि फाइटिंग करने वाला शिशु पैदा करने की आवश्यकता है, तो 6 महीने क्यों, कम से कम 9 महीने पहले पैदा करना चाहिए और बाकायदा उसको आयरन वायरन की गोली और जितने इंजेक्शन लगते हैं और सारे प्रिकॉशन देना चाहिए। और हमारी तो शुभकामना है कि स्वस्थ शिशु हो, मंगल शिशु पैदा हो। आपको लग रहा है कि इतनी तैयारी के बाद भी इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा? आयरन की गोली वोली सब देना पड़ती है मनोज जी। अब समस्या ये है, हमारी तो शुभकामनाएं हैं, हम तो चाहते हैं कि नजर से बचे, टोटो से बचे। पड़ोसी थोड़ी नजर लगाते, तो वहां तो खुद बुआ बैठी है, मासी बैठी है, ताई बैठी है, भाभी बैठी है, ननद बैठी है। कांग्रेस पार्टी में शिशु का गला घोटने का काम कौन करता है? इन 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से हारते ये तो बिल्कुल सत्य बात है, पर इसके अन्य कारणों को भी तलाशना पड़ेगा। अब इसमें कठिनाई, कमलनाथ जी तो बरी हो जाएंगे, समस्या में फंसेगा वो बेचारा कि जो 6 महीने पहले डिक्लेयर हो जाएगा। उसको 6 महीने पहले से 600 लोगों को साधना पड़ेगा। 600 में से 540 को अगर वो साध भी लेगा तो ये 60 तो आखिरी के दिनों में भी चूना लगाने से बाज नहीं आएंगे। 6 महीने पहले घोषित कर दे, 18 महीने पहले घोषित कर दे, मनोवृत्तियां नहीं बदली जाती है मनोज जी। भीतर घाट से ये 6 महीने के पहले घोषित होने के बावजूद भी बच पाएगा, ये संभव नहीं है। अरे तो मनोवृत्तियां नहीं बदल पाती तो सिंधिया जी कांग्रेसी थे, उनकी मनोवृत्ति आपने कैसे बदल ली? कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए? आप जवाब दे दें। तो ये तो भारतीय जनता आप बता दीजिए ना मनोवृत्ति कैसे, जब वो आपकी भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी को पानी पी कर कोसती थी, अब उनके आपकी पार्टी में आ गए।
देखिए आप मनोबल बदल नहीं आपने ये गला घोटने वाली चलिए, बात जो स्वदेश आप जी, कर रहे हैं सुन ना, तो लीजिए गला जरा। घोटना मैंने आपका आपको काम पूरा है। सुना। आप संविधान का गला मोथरी तलवार से घोट रहे हैं, मोथरी तलवार से, और जनता समझ रही है स्वदेश जी, कि ये तानाशाही अब नहीं चलने वाली। स्वदेश शर्मा सुन लीजिए, मैंने आपको पूरा समय दिया, जरा आप भी सुन लिया, उनको मौका दिया। जी बोलिए उमेश जी, जी बोलिए। है, अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। चलिए, आपने 70 सीटें तो ऐसी चिन्हित कर ली जहां भारतीय जनता पार्टी से भयभीत है, जहां आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपका भट्टा बिठाती रही है। तो चलिए, 70 सीटें तो आपने मान ली कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद ये जो डर है, ये जो भय है भारतीय जनता पार्टी से, कि भारतीय जनता पार्टी के भय के कारण मैं मनोज जी आज आपके चैनल पर बहुत विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं। मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, निष्णात नहीं हूँ, पारंगत नहीं, दक्ष नहीं हूँ, पर एक विद्यार्थी के नाते मैं आपको आकलन बता रहा हूँ। मैं राजनीति त्याग दूंगा मनोज जी, ये पॉइंट आप संभाल के रखना कि 6 महीने पहले छोड़िए, अगर ये 60 दिन पहले घोषित कर दे और 70 छोड़िए 7 घोषित कर दे। अरे कांग्रेस पार्टी का स्वभाव बहुत विश्वास है आपका। अरे मैं कह रहा हूं, मेरा विश्वास नहीं है, अनुभव है। 40 साल का तो मेरा अनुभव है और देश की जनता का 70 साल का अनुभव है। कांग्रेस पार्टी और सर वो अनुभव 18 में भी आप लोग ने बहुत किया था सर, एक बार देखिए ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लगा नहीं, ये लोहे में तो जंग उनके वहीं से लगी और लोहे को जंग लगाने का काम हमने थोड़ी करा। आपने बड़ा कहा था कि इस्पाती नेतृत्व और हम तोप लेके आए हैं, आपकी तोप आपके तमंचों से मारी गई। हम कहा थे उसमें, आपका अंतर विरोध था, आपका अंतर कला था, आपके घर के जूते में दाल बटी। हमने तो अपनी राजनीतिक उत्तरदायित्व की प्रतिपूर्ति करी। जब भाई ये बहुमत नहीं बचा तो हमने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। चलिए मैं लौट जी, देवदत्त जी, ये तो हम कई बार चर्चा कर रहे हैं लगातार इस मुद्दे पर कि पहली बार कांग्रेस एक अलग मूड पर नजर आ रही है, लेकिन जब शनिवार को बैठक हुई तो मैं भी उसमें गया था, हमने भी देखा था, वास्तव में अलग दिखाई दे रही है और एक अलग तरह की तैयारी है कांग्रेस की। अब वो कह रहे हैं कि 6 महीने पहले हम ऐसी टिकट जरूर दे देंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से उभरी है, या कहीं ये भी रहा है कि बहुत कम मतों से कांग्रेस को हार मिली है। तो तैयारी तो है, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा कांग्रेस में? उमेश जी तो कह रहे हैं कि आप संभाल के रखिएगा, यदि 6 दिन पहले भी दे दी तो। देखिए, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मद्यपान रही मन दावे ना दबे जानत सकल जहान। जो भी करता है वो आखिर संप्रेषित होता ही है। कांग्रेस ये समझ चुकी है कि यदि इस बार नहीं आए सत्ता में तो फिर यूपी और बिहार जैसी स्थिति हो जाएगी मध्य प्रदेश में। कोई तीसरा दल, आप जैसी पार्टी या कोई और दल भी आ जाएगा और उनको ये थोड़ा सा 2018 से विश्वास बना है कि यदि हम एकजुटता के साथ चुनाव लड़ते हैं तो हम सत्ता में आ भी सकते हैं। ये पिछले 15 सालों में 18 के पहले तो ऐसा लग रहा था कि अब कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई प्रदेश में, लेकिन वो कमलनाथ जी को लेके आए और कमलनाथ जी सफल हो गए। तो फिर 2023 में भी कमलनाथ को ही वो उपयोग कर रहे हैं कि यही सत्ता में ला सकते हैं। और कमलनाथ थोड़ा सा भाजपा जैसी रणनीति बनाते हैं, जैसे भाजपा हार्डकोर हिंदुत्व है तो कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह चलते हैं। भाजपा बूथ मजबूत की स्थिति में चलती है तो कांग्रेस ने भी मंडलम सेक्टर और इस क्षेत्र में काम किया है और उसी भाजपा सामाजिक समीकरणों को साथ दिया रही है। तो कांग्रेस भी, कमलनाथ भी सामाजिक बैठकें आपने देखा होगा 18 के पहले उन्होंने पीसीसी में की थी और अभी भी वो ऐसे संगठनों से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमने 1-2 बार और पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 2023 का चुनाव बड़ा अभूतपूर्व होगा और इसका कारण 2018 का परिणाम है, जहां भाजपा अब कोई चूक नहीं करना चाहती। उसे ये विश्वास है कि हम थोड़ी सी चूक नहीं करते तो हम 18 में भी सरकार में आ जाते। और कांग्रेस को ये विश्वास हो गया कि हम एकजुटता के साथ यदि लड़ते हैं और बूथ को मजबूत करते हैं, सामाजिक समीकरणों को साधते हैं तो हम भाजपा को पटकनी दे सकते हैं। यही कारण है कि दोनों दल तू डाल में पात की स्थिति में बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश तक जमावट, आप देखें कांग्रेस में कितनी गलाकाट गुटबाजी होती थी। अब लेकिन अरुण यादव भी कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, अजय सिंह बिंद में काम कर रहे हैं, बाकी नेता भी अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं, तो एकजुटता दिखा भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इन लोगों ने 6 महीने पहले उन सीटों पर टिकट घोषित करने की बात की है, तो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती थी कि उसका प्रत्याशी भोपाल और दिल्ली में
जब लड़खड़ा कर हार थक कर आखिरी दिन बचता था नामांकन दाखिल करने का, उमेश जी तब मुस्कुरा टिकट रहे हैं लेकर आपकी आता बात था, पर। तब टिकट लेकर आता था और उसको 15 दिन अपनों को मनाने में लग जाते थे और तब तक चुनाव हो जाता था। स्वदेश जी, यदि इस बार कांग्रेस ऐसा इस नहीं होगा कमजोरी को ना? समझी है और यदि ऐसा कर पाती है तो मुकाबला और भी कड़ा होगा। स्वदेश जी, इस बार तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। नहीं ऐसा है बिल्कुल, अब की बार नहीं वो होगा। कह रहे हैं वो क्योंकि संभाल के रख लीजिए उमेश देखिए, जी। वक्त के साथ साथ हर चीज, हर स्थिति बदल जाती है, कार्य करने का ढंग, तौर तरीका सब कुछ बदलता है। हम क्या ये बताइए, आज से क्या हम 25 साल पहले, 30 साल पहले इसी तरह के कपड़े पहन के चैनल पर बैठने नहीं की नहीं, हिम्मत आज में तो थे? आप बिल्कुल आसमान की तरह दिख रहे हैं। देखिए, नहीं, वक्त की बातें हैं, सब कुछ बदलता है वक्त के साथ साथ। तो माननीय ये कमलनाथ जी के आसमानी नेतृत्व कलर में, जो है ना, ये उसका शुभ संकेत है। जी बिल्कुल शुभ संकेत है। और आप ये तय कर लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की 2023 में वो स्थिति होगी कि एक मिनी बस में बैठकर विधानसभा जाने पर मजबूर आपका भी रख होंगे लें क्या संभाल के? विधानसभा के सदस्य भाजपा आप के। बताइए, उमेश जी ने कहा कि मेरा बयान संभाल के रखिए, आपका भी रख लें। बिल्कुल, हमारा तो रखनी चाहिए, नहीं, ये रख क्योंकि लें। मैंने 18 में भी बोला ये था। मिनी बस की बात कर रहे हैं आप? मिनी बस की बात, कि भाजपा के इतने विधायक जीतेंगे कि एक मिनी बस में पर्याप्त हो जाएंगे, एक मिनी बस में विधानसभा पहुंच जाएंगे। मतलब मिनी बस तक तो पहुंचेंगे। बस मिनी बस की कितनी सीटें होती हैं अब आप देख लीजिए। तो सिर्फ इसी आधार पर कि आपने कह दिया 6 महीने पहले टिकट घोषित कर दें। ठीक है, माननीय कमलनाथ जी को जो लगेगा कि जिताऊ कैंडिडेट है और इसको हमें पहले से कहना है कि तुम चुनाव की तैयारी करो, वो व्यक्ति तैयारी करेगा। अब दिल्ली भोपाल चक्कर लगाने की किसी कार्यकर्ता को जरूरत नहीं है। जमीनी स्तर पर सर्वे हो रहा है, जमीनी स्तर पर अब टिकट दिल्ली तो फाइनल हो रहा भोपाल ही आ है गई, और कमलनाथ कमलनाथ जी जी को दिल्ली से टिकट तो आए। वितरण करना है। मैंने कहा दिल्ली तो भोपाल में ही बैठी, कमलनाथ जी दिल्ली से तो आए। दिल्ली वो तो नेशनल नेता है, वो तो अमेरिका भी जाते हैं, वो तो हर देश कौन से देश नहीं जाते वो। मतलब दावोस के चलिए। उसका आयोजन में भी गए थे, जो भारत का पहला मुख्यमंत्री किसी ने हिस्सेदारी की तो डावोस गए थे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी के कद की बात करो तो मैं समझता हूँ अतिशयोक्ति होगी अगर कोई व्यक्ति बराबरी उनसे कर ले, प्रदेश का नेता, चाहे वो भाजपा का कोई भी बड़ा नेता, कोई बराबरी कर ही कमलनाथ नहीं की सकता बराबरी नहीं उमेश कर जी, सकता। कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। नहीं, हम तो बराबरी करना भी नहीं चाहते हैं, और ऐसी मनहूस बराबरी का क्या फायदा कि जो 15 महीने में अपनी ही सरकार को खा जाए। जान नहीं रहे थे चोरों, भैया उमेश जी, चोर समझ नहीं पा रहे थे कि चोर चोरी कर रहे, डाका डाल रहे। अब की बार कोशिश कर लेना आप। ये सौदे की राजनीति माननीय कमलनाथ जी भी कर सकते थे और बहुत अच्छे से कर सकते थे। आप अच्छे से कर सकते थे और आपकी पार्टी के लोग कहते हैं, अच्छा मेरी बात जवाब को आपको एक महीने के अंदर मिल जाता, आप 7 महीने लगाते। लेकिन माननीय कमलनाथ जी के सौहार्दपूर्ण राजनीति संविधान को बचाने की राजनीति। अरे सर, सुनना भी सीख जाइए, सुनना पड़ेगा 6 महीने पहले के लिए। सुनिए तो आप, सुनना पड़ेगा। सुदेश जी ऐसा ऐसा समय पर अतिक्रमण मत करिए। अच्छा सुदेश जी, आप बताइए, मैं तो आपसे पूछता हूँ, मैं सीधा आपसे पूछता नहीं, एंकर जी से पूछता हूँ। एंकर जी आप बताइए, हम ऐसी मनहूसियत की बराबरी करके क्या करें जो 15 महीने में अपनी सरकार को खिल जाए। अरे आप तो समझ लीजिए कि भगवान विष्णु के 11वें अवतार है, 10 तो उनके हो चुके हैं, आप तो 11वें अवतार है। आपके बराबर तो इस भूमंडल पे कोई नहीं है, पर आप इतने काबिल होने के बावजूद 15 महीने में अपनी सरकार को नहीं बचा पाए। अरे भाई डकैतों से, अरे जी, सुन तो लीजिए, आतंकवादियों से तो दुनिया सुन हारी लीजिए। है। आपने एक सब कुछ बेचारा कहा जेल ना। अपने प्राण नहीं बचा पाया, क्या उसको सर, हम सुन तो मनहूस लीजिए, कहोगे? अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मार डाला उसको। एक परिवार में 2 बजे रात को संगठित होकर बजरंग दल और श्रीराम सेना के लोगों ने जाके हत्या कर दी, वो अपने आप को नहीं बचा पाए, तो क्या वो मनहूस थे? अरे डकैतों से, भ्रष्टाचारियों, समझिए तो, आतंकवादियों आप से रणनीति नहीं क्या समझिए उनकी, बताओगे क्या अपने कह आप रहे को? हैं हम उमेश शर्मा जी, क्या कह रहे हैं, सुन तो हम लीजिए। संविधान पर चलने वाले लोग उमेश हैं, शर्मा जी संविधान के हत्यारे नहीं देखिए, है। बीजेपी की रणनीति समझ लीजिए, जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। समझिए तो आप, समझना पड़ेगा आप, नहीं, उन्होंने गड़बड़ हो मनहूसियत जाएगी शब्द का नहीं। प्रयोग किया ना। हम ये बता दूं मैं आपको, क्या वो कोई व्यक्ति चोरों से, डाकुओं से ठीक है सर, सावधान ना हो पाए सुन तो लिया। वो मनहूस है। सुन लिया आप, हम चुनौतियों हम चुनौतियों की बराबरी करने में भरोसा रखते हैं, हम पनौती की भरोसे बराबरी क्यों करें? पनौती तो आप पनौती तो आप लोग रहे जो जिसने 7.5 करोड़ जनता की पीठ में चुरा घोंप कर जनादेश वाली सरकार गिराई, सिर्फ इसकी दम पर। चलिए स्वदेश जी, आप सुन लीजिए। अब नहीं, अब नहीं, ये अब नहीं होगा, आप अब नहीं सुन, चलेगा। अरे आप सुन लीजिए, एक तरफा नहीं होता ना बात। अब आपको पूरा मौका है। उमेश जी बोलिए। अच्छा मनोज जी, मुझे दूसरी गंभीर बात ये पूछना है, ये 6 महीने पहले टिकट कौन तय करेगा? क्या कमलनाथ जी तय कर देंगे? हाँ, कहा तो यही जा रहा है कि एक कमेटी होगी, वो तय कर। अरुण यादव जी की भी राय होगी? क्या केवल कमलनाथ जी, दिग्विजय और अरुण यादव नहीं, अरुण यादव, अब आप स्वदेश जी, मैं बता रहा हूँ, मेरे से पूछ रहे हैं वो, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, अरुण यादव को तो जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अरुण सोनिया यादव गांधी राहुल गांधी कोई हस्तक्षेप होगा, ये गंभीर बात है ना मनोज जी। जी। टिकट तय कौन करेगा? या तो अगर कमलनाथ जी ये बोल दे या सोनिया जी या राहुल जी ये बोल दे कि फ्री हैंड, फुल टू फ्री हैंड, कमलनाथ को 70 टिकट का टेंडर दे दिया कि 70 टिकट कमलनाथ तय करेंगे, तो बात गले उतरती कि 6 महीने पहले घोषित हो जाएंगे। अगर कोई एक व्यक्ति तय करने वाला नहीं है तो फिर वही गुटबाजी के झगड़े होंगे। तो ऐसी स्थिति में मनोज जी फिर वही परिस्थिति बनेगी। और फिर मैं आपके बात में दोहराता हूं कि 6 महीने छोड़िए, 60 दिन पहले भी घोषित नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है, संसदीय समिति नहीं है जो अंतिम निर्णय करने का अधिकार रखती हो। निर्णय किसको करना है? यहाँ की राज्य इकाइयों में क्या होता है कि हिस्सा बांटा होता है, ये दिग्विजय सिंह जी के कोटे के, ये कमलनाथ जी के कोटे के, ये अरुण जी के कोटे के, ये अजय सिंह जी के कोटे के, ये सारे कोटे मिलकर जब इकट्ठे होंगे फिर इस कोटे को कंडे से पोटे में बदलने का काम हाईकमान करेगा। तो ये जो सारी एक्सरसाइज है यहाँ फिर वही सिर्फ टप्पन होगी। 70 सीटों पर केवल कमलनाथ जी अकेले थोड़ी तय कर सकते हैं। चलिए स्वदेश जी, अब आप बोल दीजिए 30 सेकंड में क्या बोलना चाहे, अब आप बोलिए, अब आप दोनों बोलिए, अब बोलिए, अब आप जवाब दें। उमेश जी, माननीय कमलनाथ जी इतने सीनियर लीडर हैं कि सारे मध्य प्रदेश के नेता उनके हर फैसले पर उनके साथ खड़े हैं। 2018 में भी खड़े थे, इसलिए आपको मुँह खानी पड़ी और जनादेश कमलनाथ जी को मिला था, मुख्यमंत्री बने थे। 2023 में भी कमोबेश वही स्थिति है। अब हम और मजबूती से, क्योंकि पहले हमारे साथ छुपे हुए लोग, पहले हमारे साथ गद्दार लोग छुपे हुए थे, अब गद्दार चले गए हैं। अब 24 कैरेट के गोल्ड रह गए, उन गोल्ड को हमें तराशना है और तराशने के बाद 2023 में पुनः सरकार बनेगी। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और आपकी संख्या बढ़ एक मिनी बस से विधानसभा में पहुंचने के लायक रह जाएगी। चलिए कोई बात, मैं समझ लिया, मिनी बस से जाएंगे या बड़ी बस से जाएंगे या ट्रेन में बैठकर जाएंगे? देवदत्त दुबे जी बता दीजिए, वो बोल रहे हैं कि मानते नहीं है, मिनी बस की बात करें। कांग्रेस नहीं मानती है जी अरुण यादव नहीं, हम तो मानते हैं, मैं तो मानता हूँ बहुत बड़ा नेता, कुतुब मीनार के बराबर उनका कद है। जी जी ठीक है। देवदत्त जी कुतुब मीनार तो कांग्रेस के नेता करते, हम करते हैं क्या, आप बताइए। ठीक है उमेश जी। देवदत्त जी, कांग्रेस बड़ी उत्साहित बोल रही मिनी बस में बैठकर चले जाएंगे, इस लायक स्थिति हम कर देंगे। हालांकि मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी होगी वो अभी वर्तमान में तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये सच है कि कांग्रेस एक अलग तैयारी में लगी हुई है, वो दिखाई भी दे रहा है। और लंबे अरसे के बाद ये लगातार हम कह रहे हैं कि 23 का चुनाव बहुत अलग होगा, पर अभी तो सबसे बड़ा टेस्ट दिखाई दे रहा है पंचायत नगरीय निकाय का, यही समझा जाएगा। देखिए, जब लहर होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, बहुत जम के वेव चलती, जैसे 2003 में चली भाजपा की वेव चली तो कांग्रेस 38 सीटों पर आ गई और वो मिनी बस लायक होती है। तो अभी ऐसी कोई लहर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब तक ये बढ़ चढ़कर दावे नहीं करेंगे तब तक इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं बढ़ेगा, इनके जो समर्थक हैं वो उत्साहित नहीं होंगे, इसलिए दावे ऐसे ही किए जाते हैं। और अभी बहुत समय है मनोज जी, अभी नर्मदा में बहुत पानी बहना बाकी है। अब कई बार अपने यहाँ मुद्दे एक 24 घंटे पहले चुनाव के परिणाम बदल देते हैं और प्रत्याशी चयन के बाद परिणाम बदले जाते हैं, स्थानीय कारण होते हैं। और जैसा आप कह रहे हैं, ये बात सही है कि नगरीय निकाय पंचायती राज चुनाव एक तरह से मिनी चुनाव है और सेमीफाइनल चुनाव माने जाते हैं, और इसमें समीकरण बहुत बनते बिगड़ते हैं। वो भी ऐसे दौर में हो रहा है जब तत्काल बाद 1 साल बाद ही विधानसभा के चुनाव होंगे। बिल्कुल, और इसमें इतने समीकरण बनते बिगड़ते हैं कि पार्षद के टिकट एक वार्ड में 3-3, 4-4 कार्यकर्ता, कहीं कहीं 10-10 कार्यकर्ता टिकट मांगेंगे, दोनों दलों को पसीना आ जाएगा टिकट बांटने में, एक को देंगे बाकी नाराज हो जाएंगे। इसी तरह जिला पंचायत सदस्य में, सरपंच में, जनपद सदस्य में आपस में ही 2-2, 3-3, 4 भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ेंगे, तब विधायक या मंत्री है वो किसको सपोर्ट करेगा। इनसे जो समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे और इनमें जो साध लेगा उसके बाद जो चलेगा, और आखिरी के जो 6 महीने रह जाएंगे चुनाव के पहले, वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे दोनों दलों के लिए। और वैसे भी चुनाव में आखिरी के 24 घंटे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पासा पलटने के लिए। बिल्कुल, कई बार हमने देखा प्याज से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे सामने आते रहे, जब 6 घंटे के भीतर बहुत सारी चीजें बदल गई है। वो उसका सामना बीजेपी ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया। उमेश जी, स्वदेश जी और देवदत्त जी, आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होना, पंचायत के चुनाव होना है, लेकिन उसके बाद 2023 की तैयारी पर कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि 23 की तैयारी अभी से कर ली जाए। बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड पर रहती है, लेकिन सच तो यह है कि दावे हैं 6 महीने पहले टिकट घोषित कर दी जाएगी उन कमज़ोर सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर रही है और कांग्रेस बढ़त ले सकती है। तो बहुत ही रणनीतिक तौर पर कांग्रेस बढ़ने की बात कह रही है। बड़ी बात यही है कि असली मुकाबला तो 23 में होगा, पर उससे पहले जो सेमीफाइनल होने जा रहा है
इसमें भी तस्वीरें साफ हो जाएगी कितने पहले किसको कितनी टिकट दी, बीजेपी ने पहले दी या कांग्रेस ने, समझ आ जाएगा। पहली खबर पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।